रेगुलेशन 14 से देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अपना रेगुलेशन 40 क्या बोलता है? एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, किसी भी आदमी को कोई से पेपर में बैठना है ना, जो माइनिंग बोर्ड द्वारा होते हैं, तो कितनी उम्र होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला लाइन है, नो पर्सन शैल बी एडमिट हैज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही हैज 20 ईयर ऑफ एज। ठीक है, तो कोई व्यक्ति को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक वो कितने साल का ना हो जाए, 20 साल का। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो माइनिंग बोर्ड द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? क्वेश्चन आएगा तो कम से कम कितनी होना चाहिए? 20 साल। ठीक है, ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए? 20 साल। पहला क्वेश्चन, नो पर्सन शेल बी एडमिट कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन फॉर अ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन, सरदार सर्टिफिकेट अनलेस ही होल्ड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। ठीक है, किसी भी पर्सन को माइनिंग सरदार, सर्वेयर, ठीक है, मैनेजर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास क्या ना हो, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। ठीक है, जो कि कहाँ से बनाया जाता है? सेंट जॉन एम्बुलेंस द्वारा रहता है। ठीक है, एसोसिएट रहता है, बाकी कहीं का भी मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एड कहाँ से मान्य रहता है? तो सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक है, द्वारा। ठीक है, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाई रहता है। ठीक है, एवरी एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन अ फोर्स शैल बी कंपेयर्ड बाय अ सर्टिफिकेट। 23 इतनी रखी गई है? अरे क्यों नहीं तो मैनेजर बनने की एज क्या होगी? 23 ईयर, है ना? ये कम से कम उसके पास फर्स्ट एड तो होना ही चाहिए ये सब सर्टिफिकेट के लिए। अ सर्टिफिकेट वेरीफाई द गेजेट ऑफिशियल गवर्नमेंट बाय द हेड मास्टर रिकॉग्नाइज स्कूल हायर सेकेंडरी इक्विवेलेंट स्कूल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोवाइड द केस ऑफ पर्सन होल्डिंग मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सच सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द a medical certificate obtained not more than 1 year period date the application from the qualified medical practitioner below the civil assistant surgeon। ठीक है, तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए है ना, तो कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का बना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो किसके द्वारा बनाया होता है? मेडिकल सर्टिफिकेट एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? एमबीबीएस लेवल का कोई भी डॉक्टर हो उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, बोर्ड में शामिल होने के लिए। ठीक है, समझ गए? ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, है ना? मेडिकल यहाँ पे दिया है एमबीबीएस, रिकॉग्नाइज विद द मेडिकल काउंसिल इंडिया, सर्टिफाई द फ्री डिफनेस डिफेक्टिव विजन। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहेगा? उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिफिशेंसी नहीं है, विजन उसका क्लियर है। ठीक है, मेंटल वो ठीक है, फिजिकली वो ठीक है। ठीक है, ये सब मेंशन रहता है मेडिकल सर्टिफिकेट में जो कि बताया गया है ना? एक, एक हाँ हाँ, कलर। आगे चलते हैं। अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सम पर्सन गुड रिप्यूट एंड द जनरल गुड कंडक्ट एंड द सोसाइटी कंडेम। नो पर्सन शैल बी एडमिट कैंडिडेट रनिंग एज फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर एग्जामिनर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैड पास द सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सबको पता है ना, 12वीं पास होना चाहिए उसको, है ना? मैनेजर वाले सर्टिफिकेट के लिए, है ना? सर्वेयर सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, या उसके बराबर कोई भी पास, उसके बराबर कोई भी डिग्री हो उसके पास, है ना? और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग अदर देर इक्विवेलेंट। ठीक, उसके बाद डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट इंजीनियर, ये बताएगा, सब इकट्ठे लिख दिया है। ठीक है, अब फिर आगे दिया इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड कैंडिडेट एनी एग्जामिनेशन मैनेजर और एच ओवरमैन सर्टिफिकेट विच इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड तो आप जानते हैं, माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टेड रहता है वो कहाँ काम आता है? सिर्फ ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, उसको अंडरग्राउंड में अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जीटी भी नहीं मिलता है ना, ओपन कास्ट में। ठीक है, तो ये आपको बताया गया रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड के बारे में क्या होता है ना? आप जानते हैं, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड कैंडिडेट एग्जामिनेशन मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग हैविंग अ ओपन कास्ट वर्किंग ओनली अनलेस ही हैज ऑब्टेन अ लिस्ट सरदार सर्टिफिकेट। ठीक है, तो किसी भी पर्सन को, ठीक है,
मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट, ठीक है। यही दिया गया कि रिस्ट्रिक्टेड माइंस में अगर दिया है तो सिर्फ कहाँ पे आम काम आएगा, ओपन कास्ट में, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड है तो सब जगह काम आएगा, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। प्रोवाइड द बोर्ड में भी सब्जेक्टिव कंडीशन स्पेसिफाइड बाईला एम्प्लॉयज पर्सन, बाईला पढ़ेंगे आगे, बाईला में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना रेगुलेशन क्या था 14, ठीक है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन देने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20 साल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक बन सकता है कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है ना फिटनेस वाला, वो कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना होना चाहिए कि चल जाएगा 1 साल का, ठीक है। ये आपको बनता है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड कहाँ काम आएगा, ठीक है। मैनेजर सर्टिफिकेट, ओवरमैन चाहिए, सरदार चाहिए अगर डिग्री होना चाहिए, और 12वीं, ठीक है। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा 10वीं है ना, ये सब होना चाहिए, तब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको होगा रेगुलेशन 14। अब पढ़ते हैं रेगुलेशन 15, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। देखो रेगुलेशन 15 क्या बोलता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। आपने सुना होगा मैनेजर सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बेस में अगर किसी आदमी के पास ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, ठीक है, प्रैक्टिकल के बेस में उसको कितने सालों में क्या मिल जाएगा, मैनेजर सर्टिफिकेट, समझ रहे हैं। प्रैक्टिकल के बेस में उसको कितने साल में मिलेगा, क्या यहाँ पे संभव, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि कितने साल होना चाहिए, ठीक है। इसको आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। चलिए पहली लाइन है, नो पर्सन shall be admitted at candidate any examination for first or second class manager certificate other than her exchange certificate to which provision regulation 21 apply. Board satisfy he has practical experience coal mine under the some regulation to period not less than 6 and 5 year respectively, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए फर्स्ट क्लास और सेकंड, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए, सेकंड के लिए नहीं, सेकंड के लिए आगे दिया गया है ना। तो कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए, 6 साल का, ठीक है। फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के लिए 6 साल का होना चाहिए, ठीक, 6 ईयर का होना चाहिए। नो, इसका मतलब है कि नॉट लेस देन 6, मतलब 6 साल से कम नहीं, ठीक है। नॉट लेस देन 6, 6 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5 ईयर रिस्पेक्टली, ठीक है। 5 साल भी है तो चलेगा, पर रेगुलेशन के हिसाब से कम कितना होना चाहिए, इसको पढ़िए, नॉट लेस, हाँ 5 से 6 साल, 6 साल से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 6, ठीक है। हु हैव रिसीव डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग, जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ये 5 से 4 साल, ठीक है। तो 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास के लिए है, सेकंड क्लास के लिए आगे दिया, ठीक है। हु हैज डिग्री माइनिंग, जिसके पास डिग्री है तो उसको कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। इंक्लूड पीजीपीटी और पीडीपीटी, पीडीपीटी और पीजीपीटी को मिला के 2 साल का है ना, 1 साल पीजीपीटी और 1 साल की कहीं जॉब कर रहा हो उसको मिला के, ठीक है। जैसे उसमें 5 साल दिया है तो 4 साल का कहीं एक्सपीरियंस और 1 साल क्या किया हो, पीडीपीटी, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि अगर डिग्री वाले को फर्स्ट क्लास चाहिए तो कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। एक्सपीरियंस पर्सन को फर्स्ट क्लास चाहिए तो 6 साल का, ठीक है। और डिप्लोमा वाले को फर्स्ट क्लास चाहिए तो 5 साल का, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ फर्दर एक्सपीरियंस रिफर टू सब रेगुलेशन सेल्फ एक्सपीरियंस आफ्टर द बोर्ड में भी स्पेसिफाई द कंडीशन बाइला एंड द नेचुरल डिटेल ऑफ द प्रैक्टिकल मैनेजर सिटी, ठीक है। ठीक है, तो आपकी रेगुलेशन समझ में आया क्या बोल रहा था। डिप्लोमा वाले का 5 साल, एक्सपीरियंस वाले का 6 साल। ये दिया है ना 5 साल, तो वो जब आपको क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ऑप्शन में 5 साल ही रहेगा, है ना, क्योंकि पीजीपीटी को इनाम मिला कि 5 साल, ऐसा, हाँ, ठीक है। तो ये है आपका, और डिग्री वाले में तो सीधा लिया है 2 साल का, और एक्सपीरियंस के बेस में 6 साल का, ये आप याद रखिए, ठीक है।
5 4 में कंफ्यूज ना होइए। सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस वाले को 6 साल, ठीक है, डिग्री वाले को 2 साल और डिप्लोमा वाले को 5 साल। ठीक है, 6 2 और 5, ठीक है, बाकी सब छोड़िए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है, सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा वालों को कितना होना चाहिए। नो पर्सन शेल बी एडमिटेड कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैड सर्टिफाइड द बोर्ड ही हैज और नॉट लेस देन 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कितने साल का होना चाहिए प्रैक्टिकल के बेस में? 2 साल का, 2 ईयर का, ठीक है, अगर किसी को प्रैक्टिकल के बेसिस में। एंड द कंडीशन डाउन बाय लॉ, ठीक है, एंड द पीरियड शैल बी रिफर टू अ 6 मंथ इन द केस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ही अटेंड द क्लासेस थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सर्वेइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय बोर्ड एंड सब्जेक्ट कंडीशन लेड डाउन बाय लॉ। अब सरदार सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन फॉर सरदार सर्टिफिकेट अनलेस बोर्ड सेटिस्फाई हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग कोल माइन पीरियड नॉट लेस देन 3 ईयर, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के बेसिस में सरदार सर्टिफिकेट पाने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए? तो 3 साल का, 3 ईयर, 3 साल का कम, 3 साल है ना सरदार के लिए, ठीक है। अब डिग्री और डिप्लोमा वालों का आगे दिया हुआ है। प्रोवाइड दैट द पीरियड शैल बी रिड्यूस पीरियड 1 ईयर इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव रिसीव डिप्लोमा। देखो 1 साल अब कम कर देंगे जिसके पास क्या है? डिप्लोमा है, लिखा है ना। डिप्लोमा वाला 1 साल करता है, क्या करता है? पीडी उसके बाद क्या मिल जाता है उसको? सरदार सर्टिफिकेट मिल जाता है ना। हाँ, या ओवरमैन, ठीक है। और अगर नहीं है आपके पास न डिग्री है न डिप्लोमा है तो कितना? 3 ईयर कम से कम, ठीक है। फील्ड वर्क, जो फील्ड वर्क कर रहा है ना, जो पढ़ा नहीं है ना। तो क्वेश्चन आते हैं आपके प्रैक्टिकल के बेस में कितना होगा, डिप्लोमा के बेस में कितना होगा, डिग्री के बेस में कितना होगा, ठीक है, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सरदार के लिए। फिर इन द रिड्यूस द पीरियड कैंडिडेट हु हैव रिसीव्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट mining training at least 2 year at the education institute and who has been degree in scientific mining subject university approved by the behalf of board and subject laid down the bylaw. The board may specify subject condition laid down bylaw nature and the detail of the practical experience required to सरदार सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपको समझ में आया कितना होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? डिप्लोमा प्राप्त अगर माइनिंग स्टूडेंट है और उसको माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम? ठीक है, समझ गया आपको? कंफ्यूजन तो नहीं? कम से कम कितना होना चाहिए? हाँ, ठीक है ना। 2 ईयर नहीं, कितना होना चाहिए? 1 ईयर, 1 साल कम हो गया ना। एक्स, वो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वाले को जो फील्ड वर्क में है, फील्ड वर्क वाले को 3 साल, ठीक है। और अगर जिसके पास डिप्लोमा है तो उसको 1 साल, ठीक है। फील्ड कैंडिडेट है और माइनिंग सरदार की परीक्षा में बैठना चाहता है, ठीक है, तो कम से कम उसे कितने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने की जरूरत है? तो कम से कम उसको कितने साल की होने की जरूरत है? 3 साल। समझ में आया? और अगर कोई डिप्लोमा वाला है, माइनिंग स्टूडेंट है डिप्लोमा वाला, तो उसको कम से कम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 1 साल का। अभी भी समझ में नहीं आया? ठीक है, डिप्लोमा वाला 1 साल, प्रैक्टिकल वाला 3 साल, ठीक है। अगला है अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन ऑफ इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट अनलेस बोर्ड सर्टिफाई ही हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्राइविंग बाइंडिंग इंजन असिस्टेंट टू क्वालिफिकेशन बाइंडिंग इंजन ड्राइवर फॉर द पीरियड ऑफ एट लीस्ट 1 ईयर। ठीक है, जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो कम से कम उसे कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए। उससे कम रहेगा तो उसको क्या, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट के लिए वो सही योग्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब है नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। कोई भी एग्जामिनेशन देने के लिए कितने अटेम्प्ट चाहिए? ठीक है। हाँ, आपको जो पीछे दिया हुआ था, एक में 5 साल लिखा था, एक में 6 साल लिखा था, याद होगा। अभी जस्ट अभी पढ़ रहे थे, पीछे आप कंफ्यूजन हो रहे थे। ये लिखा है ना यहाँ 5 साल और 6 साल। तो देखो
कहाँ गया यार, ये वाला है ना। फर्स्ट क्लास के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 6 साल। सेकंड क्लास के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 साल। समझ में आया 5 और 6 का क्या मतलब है। ठीक है। अब अगर, हाँ, नहीं नहीं ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको फर्स्ट क्लास के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल। और है ना, और सेकंड क्लास के लिए कितना होना चाहिए, 4 साल। ठीक है, इंक्लूड पीजीपीटी और पीडीपीटी। ठीक है, समझ में आया। अगर आपने डिग्री की है, हम ये बोले हैं कि रेगुलेशन 15 था आपका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट लेस देन 6 और 5 ईयर। ठीक है, तो आप फील्ड वर्क से हैं। ठीक है, आपके पास ना डिग्री है ना डिप्लोमा है, तो कम से कम आपको कितना 6 साल। किसके लिए, फर्स्ट क्लास की एफएमसी के लिए। ठीक है, फिर से आपको अगर फील्ड फील्ड वर्कर हैं और सेकंड क्लास चाहिए तो कितना, 5 साल। ये क्लियर हुआ, फील्ड वर्कर के लिए। ठीक है, 6 और 5। अगर आपके पास डिप्लोमा है, क्या है, डिप्लोमा, तो आपको फर्स्ट क्लास चाहिए तो 5 साल। ठीक है, और सेकंड क्लास चाहिए तो 4 साल। ठीक है। अब, हाँ 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 हाँ, 4 साल हो गए। हाँ, ठीक है। और हाँ, अप्लाई कर सकता है। 1 साल पीजीपीटी और 4 साल माइंस में वर्क होना, मतलब काम करना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, कर सकता है। और सेकंड क्लास के लिए 4 ही साल में 3 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का क्या, पीडी पीटी। समझ रहे। हाँ, और अगर डिग्री वाला है तो उसको डायरेक्ट क्या मिलता है, सेकंड क्लास मिलता है, पता होगा। और अगर उसको फर्स्ट क्लास चाहिए तो कम से कम कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का। कितने साल का, 2 साल का, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ का, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 साल उसका कैसा हो जाएगा, 1 साल क्या रहेगा, पीजीपीटी, और 1 साल का क्या रहेगा उसका, कुछ भी माइंस में एक्सपीरियंस, 2 साल। ठीक है, और सेकंड क्लास उसको डायरेक्ट मिल जाता है, पता होगा, है ना। हाँ, 1 ही साल। जैसे पीजीपीटी किए तो डायरेक्ट मिल जाता है सेकंड क्लास, ना ओवरमैन ना फोरमैन, कोनो मैन नहीं। ठीक है, हाँ बताए, क्या कंफ्यूजन, फिर आगे चले। ठीक है, समझ गए। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए क्या चाहिए, किसी भी डिग्री डिप्लोमा और फील्ड वर्क के लिए आज के बाद आपको ये चीज पता चल जाएगी, पता चल गई ना, अभी तक नहीं पता रही होगी, है ना। आप किसी को बता सकते हैं, रेगुलेशन पढ़ने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना, कि क्या क्या होता है खदान में। अब बोलता है इंजन ड्राइवर के लिए बता दिए ना, कितने साल का, 1 साल का। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन को आप कितनी बार दे सकते हैं, तो 7 बार से ज्यादा नहीं, ये लिखा है कितना, 7 बार। किसी भी एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, क्वेश्चन आता है तो माइनिंग बोर्ड के हिसाब से 7 बार। कितनी बार, 7 बार, 7 बार से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। सी फॉर ग्रांट फॉर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट, हाँ हाँ, कैटेगरी वाइज है तो ऊपर जो चलते हैं अपना रेगुलेशन है 2020। फी फॉर ग्रांट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए कितनी पैसा आपको देना पड़ता है। फी टू बी पेड रिस्पेक्ट टू एवरी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट फॉर सर्टिफिकेट सर्विस प्रिस्क्राइब बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पैसा रहता है वो आपको देना पड़ता है ना, जो भी वो बनाए रहता है। फी वंस पेड सेल नोट बी, अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो फिर वो आपको दोबारा वापस रिफंडेबल नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, तो यही दिया हुआ है पैसा के बारे में। ठीक है, हर एक सर्टिफिकेट का अलग अलग पैसा है, और एक बार पैसा दे दिया तो पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। अब ये दिया है एक्सचेंज सर्टिफिकेट, इसका क्या मतलब है, रेगुलेशन 21। क्या होता है कि, हाँ, एक्सचेंज सर्टिफिकेट क्या होता है, जिससे कई लोग मेटल माइंस में हैं और कोल माइंस में आना चाहते हैं, है ना।
कई लोग ऐसे हैं जो विदेश में काम कर रहे हैं और इंडिया के माइंस में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उनको ये थोड़ी ना फिर से उतना ही चाहिए, है ना। तो उनका सर्टिफिकेट क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। अगर उन्होंने 6 महीना यहाँ की खदान में काम कर लिया तो अपना सर्टिफिकेट एक्सचेंज कर सकते हैं, कोल से मेटल में आ सकते हैं, मेटल से कोल में, कोई विदेश से है तो इंडिया में काम कर सकता है, ठीक है। तो उसी के विषय में बताया गया एक्सचेंज सर्टिफिकेट। हाँ आगे पढ़ेंगे ना। हाँ भेजेंगे ना, इसमें दिया है ना। द बोर्ड ऑफ एनी ग्रांट परमिशन होल्डिंग मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सरदार, है ना, फोरमैन, माइनिंग मेट। पढ़ रहे हैं इसको और बताते हैं। अभी आपको रेगुलेशन नहीं समझ में आया क्या बोल रहा है एक्सचेंज सर्टिफिकेट मतलब, है ना। जैसे माइनिंग मेट का है उसके पास, वो चाहता है माइनिंग सरदार को मिल जाए, है ना, मेटल में काम कर रहा है, अब इधर कर रहा है कहाँ, कोल में कर रहा है माइनिंग सरदार, अब चाहता है क्या मिल जाए, माइनिंग मेट मिल जाए। कोल में कर रहा है शॉर्ट फायरर, चाहता है ब्लास्टर मिल जाए। ग्रांटेड बाय, पढ़ते हैं, अंडर रेगुलेशन इन द फोर्स ऑफ अनदर कंट्री। देखो यहाँ पे लिखा है अगर वो क्या है, दूसरी कंट्री से, अनदर कंट्री, अंडर द मेटिफिलरस माइंस है, फिर वो मेटल माइन से है, ठीक है। रेगुलेशन 1961 है ना, मेटल माइन रेगुलेशन 1961, वो तो आपको पढ़ना नहीं है। विजनमेंट अंडर एक्ट, एक्ट पढ़ेंगे। सर्टिफिकेट सिमरल क्लास रेगुलेशन, if he possesses the qualification, experience, past experience and the board situables and specified by law, पढ़ते हैं। provide made subject condition laid down by law except any person from appearing examination part of their grant exchange certificate every applicable grant exchange certificate, ठीक है। देखो अगर कोई भी, जो आपको बताया मैंने, मेटल से कोल में, कोल में मेटल से, अगर दूसरी कंट्री से है, ठीक है, तो एक्ट रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में दिया हुआ है। जिसे पहला पॉइंट दिया है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन नॉट मोर देन 1 ईयर पीरियड, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा, सिविल असिस्टेंट सर्जन द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट डिग्री इन अ बैचलर मेडिसिन, वो तो बताया गया एमबीबीएस, है ना। रजिस्टर विथ मेडिकल काउंसिल आइडिया, सर्टिफाई कैंडिडेट फ्रॉम द डिफिशिएंट डिफेक्टिव रीजन, ये सब क्लियर होना चाहिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। जब अपन एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है, इधर से उधर जाते हैं, a certificate from some person good repute and general good conduct, ठीक है। और अरे यार दादा, है ना, रेगुलेशन 22 से अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के बारे में। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या होता है, मान लो किसी का सर्टिफिकेट खो गया, चोरी हो गया, है ना, किसी का सर्टिफिकेट खो गया, हो जाता है ना कभी कभी, चोरी हो जाता है, या कुछ भी कारण है, पानी वगैरह गिर गया, खराब हो गया, अब वो क्या करे बेचारा, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन बनाया गया, रेगुलेशन 22, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। इफ एनी पर्सन प्रूव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बोर्ड ही हैज विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट लॉस्ट बीन, ठीक है। मतलब ये है कि अगर किसी का जो सर्टिफिकेट खो जाए, ठीक है, और उसके पहले उसमें कोई फॉल्ट वगैरह नहीं, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, ठीक है, जिसको आपका माइनिंग बोर्ड ने दिया था, ठीक है। तो बोर्ड अपॉन द रियलाइजेशन द अंडर सब रेगुलेशन, फर्स्ट दिया हुआ है 20, मतलब दिया हुआ है कि कितना खर्चा लगेगा, ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। जितना आपको पहले लगा होगा उतना ही आपको दोबारा देना है पैसा, और फिर आपका कुछ दिनों बाद आपको दोबारा वही डुप्लीकेट, उसमें बस क्या लिखा रहेगा, एक डुप्लीकेट की मोहर लगी रहेगी, है ना, लिखा रहेगा उसमें डुप्लीकेट, बाकी आपका सेम रहेगा, है ना। और आपको कुछ दिन बाद उसको दे देंगे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू अ बाइला कॉपी सर्टिफिकेट डिलीवर हिम, है ना, वर्ड डुप्लीकेट सेल बी स्टाम्प अक्रॉस एवरी सच कॉपी, ठीक है। सब कॉपी में क्या लिखा रहेगा, डुप्लीकेट वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। मान लीजिए आपका सरदार का खो गया, ओवरमैन का खो गया, तो आप दोबारा जाके उसको लगा सकते हैं, है ना। वहाँ पे एक कॉपी रहती है, वो देखेगा, फिर आपको देखेगा हाँ सब कुछ सही है, तो आपको, है ना, 2-4 महीने में लगा के, डुप्लीकेट का मोहर लगा के, और आपको डुप्लीकेट का क्या दे देगा, सर्टिफिकेट। समझ में आया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मान लीजिए यहाँ से बनेगा भी, तो यही बनेगा कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, ठीक है। ये आपके मन में सवाल नहीं आया कि आखिरकार इशू कौन करता है, वही करता है जो पहले किया था, हाँ वही करता है ना। कौन करता है, माइनिंग बोर्ड, ठीक है।
कौन करता है? माइनिंग बोर्ड। ठीक है, तो हाँ उतना ही लगेगा जितना आपको पहली बार लगा होगा, है ना। बस चेंज एक रहेगा कि आपके उस खर्रा में, पन्ने में क्या लिख के आएगा? डुप्लीकेट। ठीक है, कि इसको आपने दोबारा डुप्लीकेट निकलवाया है। समझ में आ गया? सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर टू द मैनेजर। मैन एनी होल्डर ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गेस्ट रेटिंग सर्टिफिकेट इन एम्प्लॉय माइन इन अ कैपेसिटी which required to possess said certificate he shall deliver to certificate to the manager of the mine which has been time been employed। देखो, सर्टिफिकेट डिलीवर टू द मैनेजर, इसका मतलब क्या है रेगुलेशन 23 का? कि जैसे देखो, आपकी ड्यूटी, आपकी नौकरी लग गई WCL NCL कहीं भी, आप वहां गए ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अपना सर्टिफिकेट किसके पास जमा कर दोगे? मान लो आपके पास ओवरमैन है, किसी के पास सरदार है, किसी के पास इंजन ड्राइवर है, तो किसको दे देगा अपना सर्टिफिकेट? मैनेजर। मैनेजर अपने पास सर्टिफिकेट जमा कर लेगा। फिर जिस दिन आप अपनी नौकरी छोड़ोगे, उस दिन आपको वो सर्टिफिकेट वापिस कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ ओरिजिनल रख रहे तो आपको कभी CCL में हुआ तो आप जाके कह देंगे तो आपको दे देगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जमा कर लेता है ना। क्वेश्चन भी आता है आपका कि माइन में काम करने वाले मान लो व्यक्ति, है ना, किसके पास अपना सर्टिफिकेट जमा करेंगे, है ना। जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन, इंजन ड्राइवर, तो किसके पास जमा करते हैं? अपना मैनेजर के पास जमा करते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? द मैनेजर से डिलीवर टू सच पर्सन। देखो रिसिप्ट, फिर उसकी क्या दे देता है मैनेजर? उसकी एक रिसिप्ट देता है ना, जैसे आप लोग बैंक में पैसे, रिटर्न टू सर्टिफिकेट इन द ऑफिस एट द माइन सो लॉन्ग द होल्डर देयर फॉर एम्प्लॉय एंड सेल बी रिटर्न इट टू बी होल्डर ऑन हिज सीजिंग टू बी एम्प्लॉय। ठीक है, उसको माइंस के ऑफिस में रख लिया जाता है। ठीक है, और जब फिर वहां से अपनी क्या करता है, नौकरी छोड़ता है, तो उसको क्या करते हैं? सर्टिफिकेट वापस कर देते हैं। ठीक है, और उसका एक रिसिप्ट उसको दे दिया जाता है। समझ गए? ठीक है, रेगुलेशन 23। कोई दिक्कत? रेगुलेशन 24 है, सुपर क्या दिया है इसमें भैया? सस्पेंशन कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गेस्ट। देखो, सस्पेंशन और कैंसिलेशन, देखो मान लो क्या हुआ कि कोई अपने सर्टिफिकेट का गलत उपयोग करता है ना। जैसे कोई सरदार से है, वो क्या कर देता है? गाली गलौज कर दे, मारपीट करता है ना, अपने पद का, अपने सर्टिफिकेट का गलत उपयोग करता है, तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, कौन करता है? तो इसके बारे में आगे इसमें दिया हुआ है कि कौन करता है और कैसे करता है। ठीक है, और किन कंडीशनों में उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। ये सवाल कभी नहीं आया मन में कि क्या सर्टिफिकेट जो मिलता है वो कैंसिल भी हो सकता है ना, है ना। और हो सकता है तो कैसे हो सकता है, किस कारण से हो सकता है ना। तो इसके बारे में अपना क्या है? रेगुलेशन 24। ठीक है, इफ वन ऑफ बेसिक ऑफ रिपोर्ट इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, ओपिनियन होल्डर, मैनेजर से सर्टिफिकेट, सरदार, ओवरमैन, कोई भी सर्टिफिकेट है, इंजन ड्राइवर से, गेस्ट टेस्टिंग भी यहाँ तक की। ठीक है, इनकम्पिटेंट ऑफ गिल्टी निगलिजेंस इन द मिसकेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी में क्या करता है? कुछ गलत काम करता है या गलत तरीके से पाया जाता है। ठीक है, किसी के साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। ठीक है, किसी भी करियर से अगर वो गलत कारण पाया जाता है, तो उसका सर्टिफिकेट कौन कैंसिल कर सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर। है ना, कौन करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर के पास इस बात की क्या भेजी जाएगी? शिकायत भेजी जाएगी, है ना। द बोर्ड में बी द रीजनल इंस्पेक्टर अंडर सबसेक्शन ऑथराइज इंस्पेक्टर नोट बिलो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर हुज रिपोर्ट फाउंड बाय द बेसिक ऑफ said opinion inquiry according to the procedure down to determine whether not no such person ही कंटिन्यू पढ़ ले, आगे बताते हैं। बोर्ड सेल बी बिफोर इंक्वायरी एंड स्टेटमेंट इन द केस ऑफ विच इंक्वायरी इंस्टीट्यूट द इंस्पेक्टर हु कंडक्ट इंक्वायरी वाला पढ़ रहे हैं, सेल बी विद इन 50 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफिस। ठीक है, देखो क्या होगा, इसको आप समझो कि आपकी शिकायत की गई, है ना, तो उसके 15 दिन के अंदर क्या होगी? जांच होगी। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, है ना। रीजनल इंस्पेक्टर किसी भी इंस्पेक्टर को भेजेगा कि जाओ जांच, भाई कारण सही है कि नहीं है ना। तो 15 दिन के अंदर उसकी क्या होगी? जांच होगी। ठीक है, फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे।
ठीक है। फिर किसको भेजेंगे, एविडेंस के तौर में, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको भेजते हैं अपन किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। फिर आगे पढ़ा है, कॉपी ऑफ द नोट्स एंड द फाइंडिंग इंस्पेक्टर कंडक्ट इंक्वायरी, ठीक है, जो भी इंस्पेक्टर गया इंक्वायरी के लिए, सर ऑल्सो सोन टू डेलिक्वेंट एंड हु सबमिट द रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड विथ इन 30 डेज। देखो जब वो इंक्वायरी के लिए कितने दिन के अंदर आएगा, 15 दिन के लिए आएगा, 15 दिन के अंदर आएगा, जांच करेगा, और उसकी एक कॉपी कितने दिनों के अंदर भेज देगा जांच की, 30 दिन के अंदर भेजना, 30 दिन के अंदर उसको डिस्पैच करना है ना, 30 दिन के अंदर जो भी जांच करेगा उसकी एक कॉपी आपको भेज देना है, ठीक है। आगे दिया, द बोर्ड में आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस रिकॉर्ड रिटर्न रिप्रेजेंटेटिव इफ एनी सबमिट अदर फर्दर इंक्वायरी in the case of otherwise other incurrence and decrement charge against him suspense certificate is deemed to be an appeal shall be against order board and regulation before central government within a 30 days of such order। देखो अब क्या होता है, कोई पर्सन पाया जाता है गलत, तो रीजनल इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर भेजता है, 15 दिन के अंदर वो जांच करता है, उसकी एक कॉपी बना के 30 दिन के अंदर किसको भेज देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देता है, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जांच करती है, अगर वो सही पाई जाती है तो उसका सर्टिफिकेट क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। पर क्या करेगा, जो पार्टी रहेगी जिसका सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए कहेगा, तो भाई वो भी तो ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन कितने दिन के अंदर उठा सकता है, 30 दिन के अंदर वो फिर से दोबारा लिख के देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसा नहीं है ना, जो भी है अपनी तरफ से बोलना चाहेगा, है ना, और उसका सर्टिफिकेट नहीं कैंसिल किया जाए, है ना। तो अगर उसको दया आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, जो भी है वहाँ अधिकारी रहेगा, तो कभी कभी क्या करते हैं, फिर कैंसिल नहीं करते हैं, है ना, मान लो छोटी मोटी गलती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है इसमें, वेयर सर्टिफिकेट सस्पेंड कैंसल अंडर अ रेगुलेशन इनक्लोजर मे बी मेड फॉर सच सर्टिफिकेट डुप्लीकेट देयरफॉर इशू अंडर अ रेगुलेशन 22, ठीक है। मान लो अगर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और फिर आगे केस चलता है, वो निर्दोष पाया जाता है, ठीक है, फिर आगे उसको क्या दिया जाता है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है, वो वाला सर्टिफिकेट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है। हम्म। हम्म। हाँ अगर बाद में केस वगैरह जीत जाता है, ठीक है, केस हो जाता है इसका, है ना।